अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे आसान भाषा में समझिए कि पौधे जो भोजन बनाते हैं, यानी पौधे पौधे के भोजन बनाने की क्रिया को भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग भी अपना भोजन बनाते हैं। जब हम लोग अपना भोजन बनाते हैं उसके लिए क्या चाहिए? दाल, चावल, सब्जी, ये सब चाहिए तो हम लोग अपना भोजन बना पाते। ये लोग के भी कुछ ना कुछ चाहिए पेड़ पौधों के। देखिए, इसको भोजन बनाने के लिए यानी प्रकाश क्रिया करने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ता है। क्या क्या जरूरत पड़ता है? 4 चीजों का। ठीक है, पहला क्या है? पनहरित 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 या क्लोरोफिल। ठीक है, दूसरा किस चीज की जरूरत पड़ता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। तीसरा किस चीज की जरूरत पड़ता है? जल, यानी कि H2O। ठीक है, चौथा किस चीज की जरूरत पड़ता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज की जरूरत पड़ता है: पनहरित या क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जानेंगे ये कहाँ पाया जाता है और इससे इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछता है। ठीक है, देखिए ये पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? खासकर पतिया में। ठीक है, खासकर कहाँ? पतिया में। देखिए, अब पतियों में क्या रहता है? जैसे मान लीजिए हमारा पति है। ठीक है, नहीं पतियों है, और इस पतियों में कहीं कहीं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? इस पतियों में क्या पाया जाता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इसी हरित लवक के अंदर यानी इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, पेड़ का पत्ती हो गया, पत्ती के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, और ये जो पनहरित रहता है किस रंग का रहता है? हरा रंग। इसी पनहरित के कारण ही पेड़ पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, क्षमता होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए पनहरित को यानी क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का इकाई कहा गया है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई। क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण इकाई किसको कहा है? क्लोरोफिल। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोफिल। जिस पौधा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता मतलब उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? क्लोरोफिल। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्लोरोफिल को बोला गया है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में इससे एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदि से लेकर अंत तक कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। यानी आदि से लेके अंत तक, आदि से लेके अंत तक। हरित लवक से क्या पूछेगा कि आदि से लेके अंत तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है? तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट या पत्तियां बोल दे। ठीक है, पत्तियां के अंदर हरित लवक है, हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है, अब जानते हैं सूर्य के प्रकाश के बारे में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश। देखिए, अब जानेंगे सूर्य के प्रकाश के बारे में। देखिए, सूर्य के अगर प्रकाश हो तब क्या होगा? क्लोरोफिल उससे ऊर्जा को अवशोषित कर यानी सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर इसको क्या कर देता है? इसमें ऊर्जा में
इसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में विकिरण, सूर्य के विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब किस रंग के प्रकाश में प्रकाश क्रिया तेजी से होता है। देखिए लाल रंग होता है ना, लाल रंग में क्या होगा? लाल रंग में क्या होगा? तेजी से होगा। और हरा रंग में बहुत धीमा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये ग्लूकोज में संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? ग्लूकोज में, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा। यह रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में संचित रहता है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश मतलब किस रंग में ज्यादा होता है? तेजी से होता है, तो लाल रंग में, और हरा रंग में धीमा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, आप समझते हैं CO2 और H2O के बारे में। देखिए CO2 क्वेश्चन पूछेगा, CO2 वातावरण में कितना परसेंट पाया जाता है? कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03%। ठीक है, तो CO2 पौधे कहाँ से लेता है? वातावरण से। कहाँ से लेता है? वातावरण से। ठीक है, और किसके द्वारा लेता है? तो रंध्र या स्टोमाटा। रंध्र या स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा खुलने का निर्भर किस पर रहता है? द्वार कोशिका पर। ठीक है, द्वार कोशिका की स्थिति पर। द्वार कोशिका, इसको इंग्लिश में गार्ड सेल भी कहते हैं, गार्ड सेल। अब देखिए तीसरा तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। जल ये कहाँ से लेता है? ये धरती के नीचे से लेता है, यानी जमीन के नीचे से लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेड़ पौधे अपने जड़ों के मूल रोमों द्वारा क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। जल के साथ खनिज लवण भी का अवशोषण करता है। ठीक है, तो अब प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। जरूरत पड़ता है पहले CO2 प्लस H2O। ठीक है, और क्या चीज की जरूरत रहना चाहिए? यानी सूर्य का प्रकाश का उपस्थिति होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश प्लस क्लोरोफिल रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और देखिए CO2 और H2 और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल का रहना चाहिए। तब क्या होता है? प्रकाशन क्रिया होता है। प्रकाशन क्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में क्या क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2 यानी जल। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, तो याद रखिएगा इस समय 6 को लगता है, खाली इसमें 12 को लगेगा, और इधर 6 को लगेगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य का प्रकाश लेता है, ये केवल जल को तोड़ने के लिए लेता है। ठीक है, ये जल को तोड़ने के लिए सूर्य का प्रकाश को जरूरत पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो क्रिया होता है उसमें सूर्य का प्रकाश का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। क्या करता है? जल इसको तोड़ देता है, इसको H2 और O2 में इसको तोड़ देता है। और ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड के मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ये O2 जो है ये हमारा ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्रकाश क्रिया के कारण ही वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो सब इस बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं? रात को पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में प्रकाश क्रिया होता नहीं है, ना ऑक्सीजन निकलता है, इसलिए बोला गया है पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए। हाँ, 24 घंटा कुछ पौधा है, जैसे तुलसी का पौधा या पीपल का पेड़, ये दोनों 24 घंटे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी 24 घंटे इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ठीक है, तो क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए? क्लोरोफिल। अगर हम लोग के देह में भी क्लोरोफिल रहता तो हम लोग भी अपना भोजन आराम से बना लेते, पानी पी लेते, जाके धूप में खड़ा हो जाते, आराम से बना। हम लोगों को पढ़ने की जरूरत पड़ता है, ना कुछ काम करने की जरूरत पड़ता है, ऊर्जा मिल रहा था। आदमी पेटे के लिए ना पढ़ रहा, पेटे के लिए ना कमाता है,
वो पेटे भर जाता है, इसलिए कोई झमेला नहीं होता। काश हम लोग के अंदर भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, देखिए सबसे जरूरी क्लोरोफिल है, इसलिए क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का इकाई बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? प्रकाश संश्लेषण का इकाई। ठीक है, और देखिए क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और बताया जाए क्लोरोप्लास्ट में आधे से अंत तक होता है, तो क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट, इसको अंगक बोला जाता है। ठीक है, अंगक। और पत्ती को क्या बोला गया है? अंग। यहां पे लिख देते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसको बोला गया है? क्लोरोफिल को। किसका बोला गया है? क्लोरोफिल को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये अंगक क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए अंगक अंग क्यों हो गया? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पत्ती में। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है? पत्ती में, इसलिए अंगक अंग बोला गया। और पत्ती के किस भाग में होता है? क्लोरोप्लास्ट, इसलिए अंगक बोला गया। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्लोरोफिल, इसलिए इसको इकाई बोला गया है। जब क्वेश्चन पूछे प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्लोरोफिल, अंगक, क्लोरोप्लास्ट, अंग, पत्ती। ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त किस क्रिया द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि जो जल टूटता है, इसके हाइड्रोजन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के मिल के साथ ग्लूकोज बना लिया और ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। ठीक है, आई थिंक दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।